महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मुहर्रम का ताजिया 17 जुलाई को निकलेगा। इसको लेकर तमाम राज्यों में दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि सब कुछ शांति और सौहार्द से संपन्न हो। इस सब के बीच दो राज्यों की सरकारों के फैसलों की तुलना हो रही है। पहले योगी सरकार ने मुहर्रम जुलूस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए और अब ममता बनर्जी ने मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों के लिए कॉरिडोर बनाने का आदेश दे दिया और इसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई है। कैसे मुहर्रम मॉडल पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये रिपोर्ट। যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি কি ইতিমধ্যে পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে গাছের ব্যারিকেড করে দেবেন। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जैसे ही मुहर्रम पर कॉरिडोर वाला फरमान जारी किया, वैसे ही सियासी विवादों का नया रास्ता तैयार हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निष्ठा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जाने लगा। बंगाल की व्यवस्था की तुलना योगी के उत्तर प्रदेश से की जा रही है। दोनों सूबों की सरकार की मुहर्रम नीति की विवेचना की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि योगी और ममता के मुहर्रम मॉडल में क्या अंतर है? क्या मुहर्रम के नाम पर ममता ध्रुवीकरण कर रही है, ताजिया पर तुष्टीकरण, या इस पर सियासत हो रही है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये सुन लीजिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुहर्रम को लेकर क्या आदेश दिया है। मुहर्रमे যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি কি ইতিমধ্যে পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে গাছের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। এটা খুব সেনসিটিভ সাবজেক্ট, এটা দেখে নিতে হবে। জেলাগুলোকেও সেম রুল ইজ টু বি অ্যাপ্লাই টু দ্য ডিস্ট্রিক্ট অলসো। মানুষ দেখে নাও, কমিশনারগুলোকেও বলে দাও। উল্টো রাত আছে আবার নেক্সট স্যাটারডে না সানডে। मुहर्रम पर जारी इस बैरिकेडिंग वाले आदेश के बाद ममता पर तुष्टीकरण को विस्तार देने का चौतरफा आरोप लग रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू तमाम पार्टियों के नेता ममता की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी मुहर्रम के लोगों के लिए अलग से कॉरिडोर बना करके रास्ता निकाल रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि कानून की व्याख्या जब हुई है कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा नियम हो, तो किसी भी सरकार को उसका उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बीजेपी के नेता सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, शैक्षणिक स्तर पर भी बंगाल को इस्लामिक तौर पर तरजीह देने का आरोप लगा रही हैं। आलिया यूनिवर्सिटी में तकनीकी सहायक पदों के लिए इस्लामी संस्कृति की जानकारी रखने वालों का आवेदन मांगा गया है। ममता बनर्जी जिस शर्त रख रहा है वही शर्त, इसीलिए मैं समझता हूं ऐसा जो मुस्लिमकरण ममता बनर्जी कर रहा है, इसमें उनका पश्चिम बंगाल का और पश्चिम बंगाल सरकार का भी आगे चल के बहुत मुसीबत में पड़ने वाला है। और पश्चिम बंगाल को एक मुस्लिम स्टेट बनाने का साजिश जो इस्लामिक दुनिया कर रहा है, उसमें योगदान दे रहा है ममता बनर्जी। अब जरा समझिए कि कब कब ममता बनर्जी ने ऐसे फैसले लिए जो तुष्टीकरण की नींव पर खड़े दिखते थे। अक्टूबर 2015 में मुहर्रम के चलते विजयादशमी के दिन दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी थी। अक्टूबर 2016 में मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाई थी। जनवरी 2017 में पाठ्य पुस्तकों में रामधेनु के स्थान पर रंगधेनु शब्द का प्रयोग किया। 14 जनवरी 2017 को मकर संक्रांति में आरएसएस की सभा पर रोक लगा दी गई थी। अप्रैल 2017 को विद्या भारती स्कूल बंद करने का आदेश दिया था। फरवरी 2018 में आरएसएस के 125 स्कूलों को बंद करने का फैसला दिया। अगस्त 2023 में इमाम और मुइज्जिनों का मासिक भत्ता बढ़ाया गया। अब जब इस बार अलग कॉरिडोर बताने का फरमान जारी किया है, तो कांग्रेस भी ममता सरकार के फैसलों को वोट बैंक की परवाह बता रही है। लेकिन टीएमसी के नेता कुछ यूं जवाब दे रहे हैं। They have no other job. Their only mission and their only vision is to spread Islamophobia and somehow do communal divisive politics for their political mileage. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ममता सरकार पर सवाल उठाने वाले मुहर्रम पर योगी मॉडल दिखा रहे हैं। हालांकि सवाल और सियासत योगी के फैसलों पर भी है, मगर उससे पहले जानिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या आदेश जारी किया है।
कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का सम्मान है, लेकिन नई परंपरा को अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक यात्राओं, जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। ताजिया वहीं रखे जाएं जहां किसी प्रकार का विवाद न हो। यदि नया विवाद सामने आता है तो पहले उसका निस्तारण करे, फिर निर्णय लें। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले और कोई नई परंपरा और नया रूट न हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। अधिकारी सोशल मीडिया पर नजर रखे। बीजेपी इस फैसले को सामाजिक सौहार्द का पर्याय बता रही है। जो भी त्योहार हैं वो सौहार्दपूर्ण तरीके से शांतिपूर्वक मनाए जाएंगे। किसी के त्योहार में विघ्न डालने या खलल पैदा करने की न तो छूट दी जाएगी और ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करने दी जाएगी। सभी लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। योगी ने धर्म गुरुओं से बात कर शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। असलहा अगर जुलूस में कहीं लहराएंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चाहे खेलकूद के लिए हो, तो उससे तशद्दुद का नजरिया कायम होता है, यानी एक कट्टरपंथी सोच उभरती है। इसलिए इस्लाम की मंशा को समझें। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बयान है कि मुहर्रम को परंपरागत तरीके से मनाएं, तो बहुत अच्छा बयान है। हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने मुहर्रमों का सम्मान किया। धर्मगुरुओं ने योगी सरकार का समर्थन किया है, मगर समाजवादी पार्टी के नेता योगी सरकार के अस्त्र शस्त्र वाले फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मैंने संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो, तो इसमें रोकने की जरूरत क्या है। जब मुहर्रम को लेकर बेहिसाब सियासत हो रही है, अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक पर सवाल उठ रहे हैं, तब आम मुसलमान इस पर क्या सोच रहे हैं वो भी सुन लीजिए जरा। कोई भी जुलूस हो, चाहे मुस्लिम धार्मिक जुलूस हो या दूसरे समुदाय का जुलूस हो, किसी में शस्त्र नहीं लाना चाहिए। और योगी जी ने जो कदम उठाया है ये बहुत बेहतर कदम है। पूरे प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो शस्त्र प्रदर्शन पे रोक लगाई गई है और धार्मिक जुलूस बिना शस्त्र प्रदर्शन के ही होना चाहिए। उनके इस बयान का स्वागत भी करता हूं, लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहूंगा कि जो ये आदेश है हथियारों पर प्रतिबंध का, ये प्रत्येक धर्म के धार्मिक जुलूस पर कठोरता से लागू होना चाहिए। किसी को भी धर्म के नाम पर उदंड मचाने की अनुमति नहीं होना चाहिए। जो ढोल तमाशा ताशा बाजा जो भी है हमारे मजहब में किसी धर्म के अंदर है ही नहीं। ये काम कहीं से कहीं तक ये बदतमीजियां हमारे यहाँ पर नहीं है। जाहिर है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से इसे देख रहा है, लेकिन समझिए कि योगी और ममता के मॉडल में फर्क क्या है। योगी ने कहा है कि हुड़दंग बर्दाश्त नहीं, तो ममता बनर्जी जुलूस के लिए अलग कॉरिडोर बनाने की बात कर रही हैं। योगी ने कहा कि कोई नई परंपरा ना शुरू हो तो ममता बनर्जी बांस से बैरिकेडिंग कराने का आदेश दे रही हैं। योगी ने कहा है कि हथियार प्रदर्शन नहीं चलेगा, तो ममता कह रही हैं कि ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है। जाहिर है कि मुहर्रम पर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जबरदस्त सियासत हो रही है। एक पक्ष ममता बनर्जी की निष्ठा पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरा पक्ष योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कुल मिलाकर मुहर्रम राजनीति का नया सेंटर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।